और उसके बाद कई ऐसी शख्सियत हैं जो रिटायर हुई हैं। आज पहली मर्तबा मैं एक अदारे को रिटायर होते हुए देख रहा हूँ। इनके जाने से जो अदारे में जो खला पैदा हुई है, शायद ही आने वाले दौर में ये पुर हो जाए। फेयर वॉइस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मलोठी में। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए दया कृष्ण सर है। सर ने जो है काफ़ी साल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस दी और आज जो है ये रिटायर हुए। कहीं ना कहीं जो है दुख भी होता है कि जिस रास्ते से जो है डेली स्कूल का सफ़र करना और आज जो है इस रास्ते से जो है शायद आखिरी सफ़र है। सर मुबारक है आपको बहुत बहुत। आप सबको मेरी और तरफ से जानने की मुबारक। कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे आप, दो बातें ज़्यादा सबको मेरी तरफ से मुबारक। मैंने आज तक जो नौकरी की बड़ी शान और शौकत से की और हेल्पफुल की, सबकी मदद की और जो कुछ भी किया खुशी खुशी से किया। बस ये तो अच्छा लग रहा है सर? अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब क्या करना है भाई, जिस चीज़ का तो चारा ही नहीं है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अशरफ सर से बात करेंगे क्योंकि अभी ये दुख की भी बात होती है, कहीं ना कहीं जो है अल्फाज काम आते। अशरफ सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे 30-32 साल सर्विस करने के बाद जब एक शख्स जो है रिटायर होता है, अभी इनके दिल में वो गुजर रही होगी, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस लम्हे में? कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये एक ऐसी शख्सियत है, इन्होंने तनदही से अपनी सर्विसेज की। ये इससे कबल 5-6 जगह जो है सर्विस कर चुके हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल त्रोन में भी रहे, जेडी ऑफिस बाला में भी रहे। इनका जो एक तर्ज अमल था, इनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत ही अप्रिशिएबल थी, बहुत ही एक अच्छे इंसान थे, पुरखलूस थे, अपनी नौकरी के ताई तनदही से काम किया। मैं इनकी फैमिली को और इनको मुबारकबाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं दुख मुझे भी है कि ऐसे जैसे लोग जो बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। वो इसका एक वैक्यूम क्रिएट होता है, ऐसे ओबीडेंट लोग जो हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन क्या कहिएगा, ये तो डिपार्टमेंट है। एक दिन जब आप इसमें आ जाते हो, आपकी सर्विस बुक पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी जाती है। सर आपसे जो है एक सवाल रहेगा, आपने भी बहुत सी रिटायरमेंट देखी होगी, लेकिन आपने शायद एमएलए को आता हुआ नहीं देखा होगा। आपने आज एमएलए सर दिलीप सिंह परिहार जो है वो भी इस रिटायरमेंट से, तनवीर सर जो है एक्स प्रिंसिपल जो त्रोन से रिटायर हुए, आपकी ड्यूटी भी त्रोन में, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा ऑनरेबल एमएलए साहब का आना जो रहा, ये तो अप्रिशिएबल है। एमएलए साहब ने खुद एतराफ़ किया कि मैं आज तक किसी भी रिटायरमेंट पार्टी पे नहीं गया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की तनवीर अहमद वानी साहब, उनका किसी जगह रहना तो खुद में ही एक अजूबा होता है। वो एक पर्सनालिटी हैं, तो उन्होंने यहाँ आके ये शो किया है कि ये जो रिटायर होने वाला बंदा था वाक़ईतन ये एक बहुत अच्छी शख्सियत थी। आपका भी शुक्रिया। आप हर जगह पहुँचते हो और हर इशू को आप एट हार्ट चलाते हो आगे। हम आपका हमेशा वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है मायराज सर भी हमारे साथ, मायराज सर से भी ये 2-4 बातें करेंगे क्योंकि मैंने जो है इसी स्कूल में पढ़ा है और मायराज सर जो है तब टीचर थे, तो अगर ज़्यादा बात मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं जो है गुस्ताखी होगी। तो सर आपसे 2 बातें जानने की कोशिश करूँगा। हमने आपके पास पढ़ा है, तो आपकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे। तो आज जो है दया कृष्ण सर रिटायर हुए, एमएलए साहब भी आए, बड़े बड़े जो है गेजेट ऑफिसर आए, क्या कुछ कहेंगे आप? First of all, I would like to thank for your media, and I feel myself proud to present before media. For the first time, I am presenting my ideas. As far as superannuation or what we say retirement is concerned, so all of us today witness. For the first time, I have witnessed an MLA, honorable MLA, member of legislation, Shri Dilip Singh Parihar ji, who visited in this party, and I feel very pleasure. It gives me more satisfaction that he has earned really something else
rather than performing his duties as a social worker. बहुत बहुत शुक्रिया। तो Thank you. शफकत सर से भी एक दो बातें करेंगे। शफकत सर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास हमने पढ़ा है तो गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन आपकी दुआओं से हम यहाँ हैं। क्या कुछ कहेंगे आज इस रिटायरमेंट के बारे में? खुशी तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिटायर जो होता है वही शख्स जानता है कि ये दिन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने कई अशखास को पहले भी रिटायर होते हुए देखा है और उसके बाद कई ऐसी शख्सियत हैं जो रिटायर हुई हैं। आज पहली मर्तबा मैं एक अदारे को रिटायर होते हुए देख रहा हूँ। इनके जाने से जो अदारे में जो खला पैदा हुई है शायद ही आने वाले दौर में ये पुर हो जाएगी। दूसरा, मैं इतना कहूँगा कि किसी को हो ना सका अंदाज़ा उसके कद का। वो आसमां था मगर झुक के चलता था। ये नहायत ही काबिल, ज़हीन व फ़तीन, ईमानदारी, दयानतदारी सरो पले रखते थे। हमेशा जब भी आते थे पूरा अदारा मुस्कुराता था। ये इनके जीन्स में है। अभी अशरफ साहब ने कहा कि इनके आबा अजदाद से ये चलता आ रहा है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने इनके साथ 10 साल बिताए और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे कि इनकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी हो जाएं, सेहतयाब रहे। और मैं बिलखुसूस इनके घर वालों को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मलोठी में हमें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक टीचर रिटायर हो रहा है, क्योंकि मैंने भी जो है इसे स्कूल में पढ़ा। कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ दिखाया जाए। आपको नहीं अंदाज़ा हो सकता है कि ढोल लगारों के साथ जो है कितने ज़्यादा एक मतलब लगता है पर्सनैलिटी जा रही है। पर्सनैलिटी तो ये अपने आप में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत जो है आज यहाँ से रिटायर हो रही है। तो इसलिए मेरी बच्चों से गुजारिश है, यहाँ जितने भी स्टाफ होते हैं कि अपनी टीचरों से जो है अच्छे से रहे, क्योंकि ये लम्हात जो है बार बार नहीं मिलते। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहे फेयर वॉइस न्यूज़।